अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। SIR फॉर्म आपको मिल चुका होगा। ये है गणना प्रपत्र। ये किसी को एक फार्म मिला होगा और कहीं कहीं 2 फार्म तकसीम किए हैं, तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक फार्म जिसको मिला है, नीचे देखिए BLO का साइन होगा। ये फार्म आप फुल करिए, इसको भर लीजिए और या तो इसका एक ज़ेरॉक्स करा लीजिए या देने से पहले BLO के पास जमा करने से पहले इसका एक फ़ोटो खींच लीजिए, आपके मोबाइल में सेव हो जाए। ये एक मामूल की चीज़ है। बहुत से लोग बहुत सी तरह की बातें कर रहे हैं, इससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना भयभीत होने की ज़रूरत है। बस थोड़ा सा ज़िम्मेदार होने की ज़रूरत है। फार्म को भरने का तरीक़ा बहुत ही आसान है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जैसे आपके पास ये फार्म BLO ने दे दिया होगा और अगर नहीं दिया होगा तो 2-1 रोज़ में पहुंच जाएगा। इसमें देखिए ऊपर सबसे पहले 5 खाना दिया हुआ है। लाइए करीब लाइए, ये देखिए ये 5 खाना दिया हुआ है। 1 2 3 4 5। ये पहले खाने में ये प्रिंटेड, ऊपर की लाइन प्रिंटेड है, यानी इसमें आपका नाम लिख करके आया हुआ है, आपके वोटर कार्ड का नंबर लिख के आया हुआ है, आपका एड्रेस लिख के आया हुआ है। दूसरे में आपके क्रम संख्या है, यानी वोट की आपकी जो है कितने नंबर पर है वो लिखा है, आपका बूथ कहाँ है ये लिखा हुआ है 2025 का के हिसाब से। और ये बार कोड है। इसमें जब वो लोग अपने मोबाइल में इसको स्कैन करेंगे तो आपका पूरा डाटा उनको दिखाई देगा। और ये पुरानी फ़ोटो लगी हुई है, पहले की है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये आगे जो खाली जगह है इसी में आपको एक रंगीन फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की इसमें चस्पा करनी है। स्टेपलर ना लगाइए, इसलिए कि फार्म इधर से उधर रखने में पिन ढीली हो जाएगी तो फ़ोटो गिर जाएगा, इसलिए आप इसको गोंद से चस्पा कर दीजिए। ये ऊपर वाली लाइन आपकी कंप्लीट हो गई। अब नीचे देखिए ये खाना, इसमें 9 खाना बना हुआ है, 9 कॉलम है और 9 सवाल है। ये हर एक को भरना है, चाहे 2003 में नाम उसका हो चाहे 2003 में नाम ना हो। जिसके जिसके नाम का ये फार्म पहुंचा है उसको हर हाल में ये ऊपर वाला कॉलम भरना है। पहले कॉलम में जो सवाल है वो है जन्म तिथि, दिन माह वर्ष, यानी आपको आपकी तारीख़ पैदाइश लिखनी है, किस तारीख़ में पैदा हुए हैं, किस महीने में पैदा हुए हैं, किस सन में पैदा हुए हैं। जैसे कोई 1 मई 1977 को पैदा हुआ है तो इस तरह लिखिए 01, फिर बीच में डॉट रहेगा, फिर 05 डॉट और आपका सन 1977। फिर नीचे दिया हुआ है आधार संख्या वैकल्पिक, यानी आपको आधार नंबर लिखना है और इसमें आपको इख्तियार है। आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और नहीं लिखना चाहें तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आधार नंबर लिखना ज़्यादा फ़ायदा है, बल्कि बेहतर है। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या कारण हैं, वो मैं दूसरी वीडियो में आपको बता दूंगा। फिर तीसरा सवाल है मोबाइल नंबर। आपको मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर वो दीजिए जो एक्टिव हो, जो चालू हालत में हो, जिस पर मैसेजेस वगैरह आते हों, ताकि अगर कोई ऑब्जेक्शन हो, कुछ मैसेज आए OTP वगैरह या कोई आपत्ति हो तो हर तरह की इत्तला आपको मोबाइल नंबर के ज़रिए दी जा सके और आपको बर वक्त इन्फॉर्मेशन मिल सके। और ये सारा कॉलम आप जो भरेंगे खाने के बीच में भरेंगे, लकीर पर नहीं। सवाल देखिए खाने के बीच में है, इसलिए जवाब भी खाने के बीच में देंगे तो दोनों में बराबर बराबर रहेगा, फ़र्क नहीं आएगा। चौथा सवाल है पिता अभिभावक का नाम। आपके वालिद का क्या नाम है वो लिखना है।
2025 के हिसाब से इस कॉलम को भरना है ऊपर वाले। 2025 में आपका जो नाम था, जो नाम है वो भरेंगे। उसके बाद वालिद साहब का शनाख्ती कार्ड, वोटर कार्ड, पहचान पत्र का नंबर लिखना है। अगर वालिद साहब के पास पहचान पत्र है तो उस पहचान पत्र का नंबर ये लिखेंगे। ये देखिए पहचान पत्र है, ये फ़ोटो होता है, इसके ऊपर ये नंबर दिया हुआ है, इसे यहाँ लिखना है। पर जैसे लिखा रहता है यूपी 45 इस तरह से, और कुछ लोगों के पहचान पत्र पर ARK 29 इस तरह से लिखा हुआ है। तो जैसे लिखा हुआ है वो इस कॉलम में उतार देना है। फिर उसके बाद है माता का नाम, आपकी माँ का क्या नाम है वो यहाँ इस खाने में लिखेंगे। फिर अगर माँ के पास पहचान पत्र था या है, उसका नंबर है तो आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, यानी अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपनी बीवी का नाम यहाँ लिखेंगे। और अगर यहाँ लड़की का फॉर्म भरा जा रहा है, लड़की का फॉर्म है, तो वो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगी, यानी उनके शौहर कौन हैं वो लिखेंगी। तो इसमें जो है, और अगर पति का शनाख्ती कार्ड है शौहर का तो उसका नंबर, और अगर पत्नी का यानी बीवी का शनाख्ती कार्ड है तो उसका नंबर यहाँ पर लिख देंगे। ये कॉलम आपका कंप्लीट हो गया। इसको सही सही भरना है, जो आपके आज की डेट में आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, जो वोटर ID कार्ड पर नाम है, उस हिसाब से ऊपर वाला कॉलम भरना है। अब आपको क्या करना है, आप निकालिए 2003 की लिस्ट। 2003 की लिस्ट देखिए, ये मेरे पास है, ये 2003 की लिस्ट है। आपका मकान नंबर क्या हो सकता है, जैसे मेरा मकान नंबर है 33, मैंने वो खोल लिया। अब इसमें आप चेक करिए कि आपका नाम कहाँ है। तो ये मेरा नाम मिल गया, जैसे ये मेरा नाम है अनवर। अब 2003 में मेरा नाम मिल गया है, इसलिए मुझे इस कॉलम में भरना है। ये दिखाइए, इस कॉलम में भरना है 2003 में, ये ऊपर वाला सबको भरना है। और ये में 2003 में जिसका लिस्ट में नाम है ये कॉलम भरेगा, तो उसी हिसाब से भरना है जिस हिसाब से 2003 में लिखा हुआ है। आज के डॉक्यूमेंट के हिसाब से नहीं लिखना है, इसलिए कि पुराने डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा मिस्टेक थी, बहुत ज़्यादा करप्शन था। तो उसी को, जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी का नाम 2003 में वोटर लिस्ट में था संजीत, और आज की उसने संशोधन करा लिया, करेक्शन करा लिया, उसने करा लिया संजीत आलम, तो उसे संजीत आलम नहीं लिखना है नीचे वाले कॉलम में, बल्कि 2003 की लिस्ट में जो संजीत लिखा है यहाँ भी नाम संजीत लिखना है। नाम लिखने के बाद आपका जो एपिक नंबर है, यानी EPIC जो शनाख्ती कार्ड का नंबर होता है वो लिखना है। उसके बाद लिखना है संबंधी का नाम, यानी आपके 2003 की वोटर लिस्ट में जो नाम है उसके आगे किसका नाम लिखा हुआ है, आपके पिता का नाम लिखा है तो आप यहाँ पिता का नाम लिखेंगे, अपने अब्बू का नाम लिखेंगे। संबंध यानी इनसे आपका रिश्ता क्या है, वो आपके पिता हैं, आपके फादर हैं, वो आप लिखिएगा। जिला आजमगढ़ लिखना है। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम 2003 में जैसे हमारे दाऊदपुर का विधानसभा सरायमीर था, इसलिए हम इस कॉलम में भरेंगे सरायमीर। वोट आपने कहाँ दिया है ये नहीं है, ये कॉलम नहीं है, बल्कि आपका विधानसभा AC यानी असेंबली कहाँ है वो लिखना है। तो 2003 में हमारा सरायमीर था तो सरायमीर लिखना है, और सरायमीर विधानसभा क्षेत्र का नंबर कितना है वो लिखना है 199। सरायमीर विधानसभा क्षेत्र का नंबर 199 है। ये आपको कहाँ से मिलेगा, 2003 की लिस्ट में सब लिखा हुआ है। ये देखिए इधर करीब लाइए, ये 2003 है, 2003 है, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। ये सरायमीर विधानसभा 199, ये लोकसभा का नंबर है तो 199 है, और यही सरायमीर है, इसलिए इसी को हम नीचे वाले कॉलम में, यहाँ दिखाइए इस कॉलम में, इस कॉलम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 199, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहाँ लिखेंगे सरायमीर। और उसके बाद ये है आपका भाग संख्या। भाग संख्या भी देखिए वोटर लिस्ट में इधर कॉर्नर पर 280 लिखा हुआ है,
यही भाग संख्या है, इसलिए आपको भाग संख्या में 280 लिखना है। और सवाल किया है क्रम संख्या। क्रम संख्या में आप देखिए आपका नाम वोटर लिस्ट में ये है। अब उसके सामने जो पहली लाइन है निर्वाचन की क्रम संख्या। अब देखिए यहाँ लिखा है, जैसे मेरा अनवर है तो मेरे सामने ये देखिए ये इस तरह 278 लिखा है, यही क्रम संख्या है। यानी मेरा वोट कितने आदमियों के बाद आता है, कितने लोगों के बाद आता है, सीरियल नंबर मेरा 278 है, यहाँ 278 भर देंगे। ये उन लोगों के लिए है जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद है, उन्हें भरना है। और लिखने के बाद यहाँ अपनी साइन करेंगे, यहाँ दिखाइए, सब भरने के बाद यहाँ अपनी साइन करनी है, यहाँ आपको अपनी साइन कर देनी है। और अगर मान लीजिए आपका कोई भाई, आपका कोई बेटा मान लीजिए बाहर मुल्क में रह रहा है, बम्बई रह रहा है, नहीं आ सकता है, फार्म आपके पास आ गया है, तो आप उसे भरिए। 2003 की लिस्ट में है तो आप उसे भरिए, पूरा सही सही भर करके यहाँ साइन करने में अपने भाई का आप नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि चूंकि फार्म आप जो है लिए हैं, रिसीव किए हैं और आप ही जमा कर रहे हैं, फार्म आप फिल किए हैं, इसलिए साइन भी आप अपनी करेंगे। अपनी करने के बाद यहाँ लिखिए इस तरह से, दिखाइए और नीचे यहाँ करिए, यहाँ आप साइन करेंगे अपनी साइन, जैसे मैंने लिख दिया अनवर, फिर यहाँ ब्रैकेट करेंगे, ऐसे ब्रैकेट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे आप क्या उसके लगते हैं। यहाँ लिख दीजिए, अगर आप वालिद हैं तो यहाँ लिख दीजिए पिता, अगर आप भाई हैं तो यहाँ लिख दीजिए भाई। इस तरह से आपको जमा करना है। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको लिखना नहीं आता, कोई भरने वाला नहीं मिल रहा है, आप साइन नहीं करते हैं, तो आप अंगूठा लगाएंगे। अंगूठा कौन सा लगाएंगे, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, बाएं अंगूठे का निशान लगाएंगे, दाहिना नहीं, बाएं अंगूठे का निशान यहां पर आप लगा देंगे। ये फार्म आपका हो जाएगा। और अगर ये किसी आप लड़की का फार्म भर रहे हैं तो लड़की के फार्म भरने में ध्यान दीजिए, यहाँ तो हर हाल में आपको पिता का नाम लिखना है। शादी हो गई है तो नीचे ये दिया हुआ है, उसके शौहर का नाम लिखना है। और 2003 की लिस्ट में नाम था और लड़की का नाम भरा जा रहा है तो वोटर लिस्ट पहले चेक करिए, शौहर का नाम मत लिख लीजिए, पहले चेक करिए कि वोटर लिस्ट में किसका नाम है। अगर वालिद का नाम लिखा है लड़की के आगे तो यहाँ भी वालिद का नाम लिखेंगे, और अगर उसमें शौहर का नाम लिखा हुआ है तो यहाँ भी शौहर का नाम लिखेंगे। और यहाँ जो सवाल कर रहा है संबंध, इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है, आपने नाम अपने शौहर का लिख दिया। जैसे मिसाल के तौर पर एक औरत का नाम है फाहमीदा और आपने उसके शौहर, उस वोटर लिस्ट में नाम था उसका शौहर का मिसाल के तौर पर राजू, तो आप यहाँ राजू लिखेंगे और नीचे लिखेंगे पति, संबंध, यानी ये पति है, हस्बैंड है। तो आप अंग्रेजी में भरना चाहें भर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कैपिटल रूप में भरिए, कैपिटल लेटर में, ताकि साफ साफ क्लियर हो। हिंदी में भरना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, बेहतर यह है कि हिंदी ही में भरें, इसलिए कि वोटर लिस्ट आपके पास जो मौजूद है वो हिंदी में है, उससे मिलान भी आसान होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।